आप सभी दोस्तों का स्वागत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास कुमार क्लासेस। तो आज फिर से क्लास 9 केमिस्ट्री जो चल रहा है सीरीज़, यानी कि क्लास 9 केमिस्ट्री का अभी तक 2 वीडियो आ चुका है। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, इसके बाद वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9 केमिस्ट्री। इस प्लेलिस्ट में आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपको इस क्लास 9 केमिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। और वहाँ पे जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 ज़रूर देखें, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 इसका ज़रूर देखें। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस क्या करेंगे, तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 3, यानी कि वो दोनों से आगे, पार्ट 1 पार्ट 2 से आगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, फर्स्ट चैप्टर है और ये पार्ट 3 है। तो इस पार्ट में हम लोग 2 ही चीज़ बात करेंगे इस वीडियो में। बस सिर्फ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज़ लिक्विड स्टेट, यानी कि मैटर का जो लिक्विड स्टेट है उसके बारे में सीखेंगे, और इसके बाद गैसियस स्टेट के बारे में सीखेंगे। यानी 2 ही यहाँ पे है, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, 2 ही चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं हम लोग। और एक बात समझ लीजिए, जो सॉलिड स्टेट है ये पार्ट 2 यानी कि सेकेंड वीडियो था, वहाँ पे हो चुका है। तो आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, माय यूट्यूब चैनल विकास कुमार क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे क्लास 9 केमिस्ट्री सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, ज़रूर से ज़रूर देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, लिक्विड स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड स्टेट, किसको बोलते हैं लिक्विड स्टेट? यानी कि ये स्टेट ऑफ मैटर है, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट नॉट फिक्स्ड शेप, लेकिन जिसका शेप फिक्स्ड नहीं है। सिर्फ वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए, मिल्क है, वाटर है, ऑयल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। आगे आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका है कि लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी जैसा डिफिनीशन में मैंने बात किया फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वैसा ही यहाँ भी है, इसका प्रॉपर्टी फिक्स्ड वॉल्यूम, बट दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। तो कैसा शेप होता है, तो लिक्विड टेक शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, यानी लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट, यानी उसको जिसमें रखा जाता है उसी के शेप का वो एक्वायर कर लेता है। अगला देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जस्ट लाइक सॉलिड, यानी कि सॉलिड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसी प्रकार यहाँ पे लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, थर्ड पॉइंट इज दे हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, यानी कि उसका जो डेंसिटी होता है मॉडरेट से हाई होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ही कम नहीं है, यानी कि मीडियम है, इसको मॉडरेट बोलते हैं। कुछ ऐसे लिक्विड भी होते हैं जिनका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इसे लिखा हुआ है मॉडरेट टू हाई। दे आर यूजुअली लेस डेंस दैन सॉलिड, यानी सॉलिड के कंपेरिजन में क्या होते हैं, तो ये लेस डेंस होते हैं। जनरली लिखा हुआ है यहाँ पे यूजुअली, यूजुअली दे आर यूजुअली लेस डेंस, मतलब कि कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं जिनका डेंसिटी सॉलिड से ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे सॉलिड हैं जिनका डेंसिटी लिक्विड से कम होता है, तो इसलिए यूजुअली यहाँ पे टर्म यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, यानी कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं करते हैं। ये कंटेनर के बॉटम, यानी कि कंटेनर का जो बॉटम फेस है बॉटम पे ही रहते हैं, पूरे कंटेनर को भरते नहीं हैं। और लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली, लिक्विड जो होता है वो आसानी से क्या करता है, फ्लो करता है। लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली, यानी कि इजीली फ्लो करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि जितने भी हम प्रॉपर्टी अभी तक पढ़े हैं सारे प्रॉपर्टी का क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है कि ये प्रॉपर्टी ऐसा होता क्यों है, क्यों ये सारे प्रॉपर्टी ऐसे हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इन लिक्विड्स, यानी कि जो लिक्विड है, द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, यानी जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के अंदर का जो पार्टिकल होता है कि हर एक मैटर पार्टिकल से मिल के बना होता है, वो क्लोज होता है, आपस में एक दूसरे के नज़दीक होता है, बट दे आर नॉट एज क्लोज एज इन लिक्विड सॉरी यहाँ पे सॉलिड होगा, यहाँ पे लिक्विड को क्रॉस कर दीजिएगा, यहाँ पे मैं एक बता रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लिक्विड को कट करना है और लिक्विड को कट करके यहाँ पे क्या लिख देना है, सॉलिड्स लिख देना है, ये काम करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, एक दूसरे से नज़दीक होते हैं, लेकिन इतना भी क्लोज नहीं होते हैं जैसा कि सॉलिड में होते हैं। ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में ये थोड़ा दूर होते हैं।
अब यहाँ पे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर का लिक्विड स्टेट है, इसके बारे में क्या बोल रहा है कि पार्टिकल्स आर समव्हाट लूजली पैक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते हैं, थोड़ा सा लूजली पैक होता है यहाँ पे, यानी कि थोड़ा थोड़ा जगह होता है। और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग तो होता है, बिल्कुल होता है, बट नोट सो स्ट्रॉन्ग, उतना ज़्यादा नहीं होता है कि दैट इट कीप्स द पार्टिकल्स इन ए फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि पार्टिकल को एक फिक्स्ड पोजीशन में रख सके, पार्टिकल को एक निश्चित जगह पे रख सके, ऐसा नहीं होता है। यानी कि पार्टिकल अपने जगह से इधर उधर जा सकते हैं। यानी इसी लिक्विड में, यानी एक अगर सपोज कीजिए यहाँ पे एक क्या है बीकर है, इसके अंदर में लिक्विड है, देख लीजिए, तो इस लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल इसी लिक्विड के अंदर में मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे लिक्विड नहीं है इस पार्ट में आ जाएगा, इस पार्ट में लिक्विड नहीं आ सकता है, ठीक है। यानी लिक्विड के अंदर में भी क्या करता है, मूव करता है, थोड़ा लूजली पैक होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा लूज नहीं है कि कहीं भी जा सके, नहीं, बस लिक्विड के अंदर में भी क्या कर सके, मूव कर सके। इसके अलावा कुछ और बातें हैं यहाँ पे, देखिएगा कि दे स्लाइड ओवर वन अनदर, यानी कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, यानी कि दे स्लाइड ओवर वन अनदर, एक दूसरे पे क्या किया जाता है, वो स्लाइड करते रहते हैं, खिसकते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे पे खिसकते रहे। इस कारण से क्या करते हैं, वो फ्लो कर पाते हैं, यानी कि लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो आसानी से बह सकता है, फ्लो कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसका पार्टिकल एक दूसरे पे क्या करता है, स्लाइड करता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे और देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन इन सॉलिड बट लेस देन इन गैसेस। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हम लोग पिछले वीडियो बात किए थे कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मोशन है, यानी कि ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इस मोशन के कारण इसके अंदर में जो एनर्जी होगा, यानी कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पार्टिकल मूव करते रहता है, हमेशा पार्टिकल मूव करेगा, कभी भी रेस्ट में नहीं होता है, तो उस मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में होता है वो ज़्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में, लेकिन गैस के कंपेरिजन में क्या होता है, तो कम होता है। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड, अब उस लिक्विड को क्या करिए, आप हीट कीजिए, जब आप लिक्विड को हीट करिएगा तो उसके पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, यानी कि व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स गेन हीट एनर्जी, उसका पार्टिकल हीट एनर्जी को गेन करता है, एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, तेजी से वाइब्रेट करेगा, हीट को गेन करेगा और वाइब्रेट करेगा, तेजी से वाइब्रेट करेगा, मतलब उसका मोशन बढ़ गया, जब मोशन बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। चलिए, ये था हमारा अभी लिक्विड स्टेट के बारे में बात किए थे। अब हम लोग बात करेंगे गैसियस स्टेट का। तो देखिए गैसियस स्टेट क्या है द स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि वो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है विच हैज़ नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि इसके पास कुछ भी नहीं है, ना फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है और ना ही शेप भी फिक्स्ड है, तो इसको बोलते हैं गैसियस स्टेट। एग्जांपल में देखिए एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, स्टीम, स्टीम का मतलब वाटर, वाटर को अगर आप वेपर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, हीट कीजिएगा तो अभी क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड नहीं होता है और इसका शेप है वो भी फिक्स्ड नहीं होता है, यानी कि दोनों फिक्स्ड इसका नहीं होता है। तो चलिए और इसका हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज, यानी कि गैसेज का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देखेंगे कि गैसेज हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ना इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, और ना ही इसका शेप फिक्स्ड है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। जिस वेसल में इसको रखा जाता है, आप जिस भी वेसल में इसको रखिए, ये उसी को क्या कर लेगा, उसी का शेप ले लेगा और उसी का वॉल्यूम पूरा ले लेगा, यानी कि इट एक्वायर्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, यानी कि जिस वेसल में रखा जाएगा तो पूरे के पूरे। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, जैसे लिक्विड की बात किए थे, ये एक कंटेनर है, ये ओपन कंटेनर है, तो इस ओपन कंटेनर में आप क्या कर सकते हैं, लिक्विड को रख सकते हैं, लेकिन अगर ये ओपन कंटेनर में गैस को रखिएगा इस जगह पे तो ये नहीं रहेगा, ये एस्केप कर जाएगा, यानी उड़ जाएगा। तो गैस को रखने के लिए क्या चाहिए, तो एक क्लोज्ड वेसल की ज़रूरत होती है, यानी कि कैसा वेसल होना चाहिए, तो क्लोज्ड होना चाहिए। अगला देखिए, दे कैन बी कंप्रेस्ड इजिली इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि गैस जो है वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ गैस है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस करके एक स्मॉल वॉल्यूम उसको रख सकते हैं। मीन्स गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैस क्या होते हैं, तो कंप्रेसिबल होते हैं, उसको प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करके उसको छोटे से वॉल्यूम में आप रख सकते हैं एक लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गैस को। नेक्स्ट देखेंगे दे हैव लो डेंसिटी, यानी डेंसिटी क्या होता है, लो होता है, एंड
वेरी लाइट और बहुत ही हल्के होते हैं। डेंसिटी लो होगा, यानी कि लो डेंसिटी के कारण ही होता है कि उसका हल्का होता है, भारी नहीं होता है। यानी कि सॉलिड का डेंसिटी जनरली ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का मॉडरेट, और गैस का डेंसिटी बहुत ही कम होता है। अगला देखिए यहाँ पे, गैसेस फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, यानी कि जो गैस होता है वो कंटेनर को बिल्कुल पूरी तरह से भर लेगा। सपोज मान लीजिए कि एक क्लोज्ड कंटेनर हम लेते हैं, इस प्रकार से ये कंटेनर क्या है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। और ये क्लोज्ड कंटेनर में एक थोड़ा सा गैस, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस हम लोग इसमें फिल करते हैं, तो ये गैस क्या करेगा, पूरे कंटेनर को भर लेगा, यानी कि ये पूरे कंटेनर को क्या कर लेता है, भर लेता है, ठीक है। यानी कि ये कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देता है। अब आगे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दे फ्लो इजीली, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ये आसानी से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, बहुत ही आसानी के साथ इधर से उधर फ्लो कर सकते हैं। अगला है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी कि गैस का जो प्रॉपर्टी है ऐसा क्यों है, इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या इसका है। तो इन गैसेज, यानी कि जो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं मच फार्दर, बहुत दूर दूर होते हैं, ए पार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, एज कम्पेयर्ड इन सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड में तो बहुत ही पास होता है, बहुत ही नज़दीक होता है, और लिक्विड में थोड़ा दूर होता है। लेकिन अगर गैस की बात करें, गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि गैसियस पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वेरी लेस, बहुत ही लेस होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि देयर आर लार्ज स्पेसेज बिटवीन देम, उनके बीच का स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। सो दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि हर एक डायरेक्शन में। ये एक वेसल है, वेसल में अगर आप गैस को रखे हैं तो गैस का पार्टिकल किधर भी जा सकता है, हर एक डायरेक्शन में, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर भी जा सकता है, ठीक है। विथ हाई स्पीड एंड हैविंग द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर्ड इन लिक्विड्स एंड सॉलिड, यानी लिक्विड और सॉलिड के कंपेरिजन में देखा जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी के साथ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, इन ऑल डायरेक्शन रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, आगे और क्या लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड से ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हैविंग द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, हैविंग द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि सॉलिड में बहुत कम, सॉलिड में सबसे कम होता है काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड में और ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, और ये गैस। तो गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ द लार्ज मूवमेंट, यानी कि फास्ट मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स। इसके अलावा अगर किसी का पार्टिकल बहुत ही इधर से उधर रैंडमली मूव कर रहा है, यानी कि पार्टिकल बहुत ही रैंडमली मूव करेगा, ठीक है, तो पार्टिकल मूव करेगा तो उसका जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिसऑर्डरली होगा, यानी कि एक ऑर्डर में एक डिफिनिट अरेंजमेंट नहीं होगा, उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पूरी तरह से डिसऑर्डर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा गैस प्रेशर, एक टर्म आया है गैस प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय गैस प्रेशर, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पे इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक कंटेनर ले लेते हैं, इस प्रकार का एक कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर है देखिए, और इसमें गैस के पार्टिकल, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, रुकिए, ये देखेंगे इसको, ये एक कंटेनर है और इसमें क्या फिल किया हुआ है, गैस को फिल किया हुआ, बिल्कुल क्लोज होना चाहिए, यानी क्लोज कंटेनर होना चाहिए, तभी गैस को रख पाएंगे, क्योंकि अगर ओपन होगा तो वो एस्केप हो जाएगा। तो ये सारे पार्टिकल्स हैं इसको आपस में, देखिएगा ढेर सारे पार्टिकल्स हैं ये गैस के। और ये गैस के पार्टिकल क्या करता है, तो आपस में टकराते रहते हैं, इधर से उधर रैंडमली क्या करते रहता है, मूव करते रहता है, किधर भी, ऑल डायरेक्शन। तो ये यहाँ पे आएगा, दीवार से टकराएगा, देखिए यहाँ पे ये किससे टकराएगा, दीवार से टकराएगा, यानी कि दीवार किसका बात कर रहे हैं हम लोग, कंटेनर की दीवार की बात कर रहे हैं, यानी कि वाल ऑफ द कंटेनर, ये वाल ऑफ द कंटेनर है, ठीक है। ये देखिए ये कंटेनर के वाल से क्या कर रहा है, टकराता है। तो इस दीवार पे, ये जो यहाँ पे आपको वाल दिख रहा है, इस वाल पे, यानी कि हर जगह पे क्लोज है ना, यानी कि इस वाल पे क्या करता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है। क्यों, क्योंकि कोलाइड करता है, कोलाइड का मतलब टकराता है, तो टकराने से क्या होता है, एक फोर्स एग्जर्ट होता है ऑन द वाल ऑफ द कंटेनर, और इसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग गैस प्रेशर या गैसियस प्रेशर बोला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ ए गैस
कोलाइड विथ द वाल्स ऑफ द कंटेनर, या आपस में भी कोलाइड करते हैं, कोलाइड विथ ईच अदर, और इसके अलावा कंटेनर का जो वाल है उसके साथ भी कोलाइड करते हैं, ठीक है। इन विच इट इज़ प्लेस, यानी जिसमें इसको रखे हैं उसके साथ में कोलाइड करेगा। एंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स, यानी कि प्रेशर एग्जर्टेड बाय फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स, यानी कि गैस पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट अगेंस्ट द वाल, किसका वाल बात कर रहे हैं, तो कंटेनर के वाल का, अगेंस्ट द वाल इज कॉल्ड एज गैस प्रेशर, उसी को बोलते हैं हम लोग गैस प्रेशर। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे फिगर क्या दिखाना चाहता है, तो ये फिगर दिखाना चाहता है कि ए लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे बीकर देखिए, बीकर है, बीकर में क्या लिया गया है, वाटर लिया गया है, और वाटर का ये मार्क है, तो यहाँ पे निशान हम लोग लगा दिए हैं कि इस जगह इतना पानी यहाँ पे इसमें है। इसी वाटर को किस में पोर कर दिएगा, तो इसी में ग्लास टम्बलर, यानी कि शीशे के ग्लास में पोर कर दिए। इसके बाद इसको हम लोग यहाँ कोनिकल फ्लास्क में पोर कर दिए। फिर कोनिकल फ्लास्क के बाद यहाँ पे एक है फ्लैट बॉटम फ्लास्क, यानी कि जिसका बॉटम फ्लैट होता है उसको बोलते हैं फ्लैट बॉटम फ्लास्क। तो यहाँ पे देखा गया है, तो इस प्रकार का हर एक में देखिए तो वाटर का क्वांटिटी बिल्कुल सेम रहेगा। वाटर उस वेसल को पूरा भरना नहीं चाहता है, क्योंकि वाटर किसी भी वेसल को फिल नहीं करता, जितना है उतना ही रहता है। और हर एक में यहाँ पे देखेंगे ग्लास टम्बलर के शेप का है, यहाँ पे देखेंगे कोनिकल फ्लास्क के शेप का है, यहाँ पे देखेंगे तो फ्लैट बॉटम के शेप का है, यानी कि जिस वेसल में रखा जाता है वो उसी के जैसा क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका जो शेप फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वाटर का क्वांटिटी चेंज नहीं होता, वाटर उतना ही रहता है, उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है। वापस अगर ये जो वाटर अभी है यहाँ पे फ्लैट बॉटम फ्लास्क में, इस वाटर को अगर आप इधर वापस ले आइएगा बीकर में, तो देखिएगा बीकर में जितना पहले था उतना ही लेवल अभी भी है, मतलब कि वाटर का क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इससे ये पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट आपके पास एक फिगर दिखाई देगा, यहाँ पे देखिएगा ये फिगर क्या बताता है कि एक गैस के पास न तो फिक्स्ड शेप है और न ही इसके पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, यानी कि एक गैस हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। इसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या है कि ये एक राउंड बॉटम यानी कि राउंड बैलून है, यानी कि गोला जो बैलून होता है उसमें हम लोग एयर को भर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसका शेप कैसा है, तो शेप बिल्कुल गोला है, यानी कि स्फीयर का शेप का है, स्फेरिकल शेप है। ये इसी को ये जितना क्वांटिटी यहाँ पे भरा गया है सेम क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस लॉन्ग बैलून में फिल कर देंगे। जब बैलून लॉन्ग हो जाएगा और उतना ही भरिएगा तो फिर भी देखिए पूरे बैलून को फिल किया, इसका शेप लॉन्ग हो गया। जो अभी यहाँ पे स्फेरिकल था, यहाँ पे क्या है, ये जस्ट लाइक सिलेंडर के शेप का हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं शेप चेंज हो गया, और सेम यानी कि सेम एयर है, एयर का क्वांटिटी चेंज नहीं किया, सेम एयर उतना ही एयर को दूसरे में पहले राउंड में, इसके बाद लॉन्ग बैलून में फिल किए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या है कि बैलून का शेप तो चेंज हुआ ही, उसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एयर का ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है। यहाँ पे एक टर्म आता है देखिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का काइनेटिक थ्योरी क्या बोलता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए काइनेटिक लिखा हुआ है। काइनेटिक का मतलब होता है इन मोशन, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन, यानी कि बोल रहा है कि मैटर का काइनेटिक थ्योरी क्या है। तो मैटर का काइनेटिक थ्योरी यही बताता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिल के बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं, और हर एक पार्टिकल रेस्ट में नहीं होता, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहता है, यानी कि कंटिन्यूअस मोशन में होता है। और कंटिन्यूअस अगर कोई मोशन में होगा तो मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स में क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो चलिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द पार्टिकल्स, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, यानी कि पार्टिकल जो होता है मैटर का वो क्या होता है, कंटिन्यूअस मोशन में होता है, यानी कि हमेशा मूव करता है। एंड हेंस पोसेस काइनेटिक एनर्जी, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी पोसेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और सारी बातें हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ध्यान से आप देखिए यहाँ पे क्या है कि सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स एग्जिस्ट करता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन दिज पार्टिकल्स, यानी इस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो इन सब को एक साथ बांध करके रखता है। और इस फोर्स को जो पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट करता है विच आर कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से इसको जानते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, दिज फोर्सेज
होल्ड देम टुगेदर, यानी यही फोर्स है जो पार्टिकल को एक साथ बाइंड करके रखता है। एंड कंट्रोल देयर मूवमेंट, और उनके मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, आगे उनको मूव करने देना है या उनको मूव करने नहीं देना है, यही जो है डिसाइड करता है। ठीक है, द फोर्स इज ग्रेटर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी लेस, यानी एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए, एक पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए। अगर आप बीच के डिस्टेंस की बात करिएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही क्या है, कम है, इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है और इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही लेस होगा, ठीक है, बहुत ही कम होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मोर होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उल्टा लिखा गया यहाँ पे। आप देखेंगे जब डिस्टेंस कम होता है, जब डिस्टेंस कम होगा, यानी डिस्टेंस कम होने से क्या होता है, यहाँ पे द मोस्ट होगा, यानी कि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे को टाइटली पैक करके रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लेस होगा, यानी कि कम होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो पार्टिकल के बीच में फोर्स कम होगा। और यहाँ पे लिस्ट होगा, लिस्ट का मतलब सबसे कम होगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थर्ड केस में बहुत ही कम होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर, यानी फोर्स ज़्यादा होता है जब डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ वेरी लेस, बहुत कम रहेगा डिस्टेंस तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, जैसे जैसे धीरे धीरे डिस्टेंस इंक्रीज करता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। अगर पार्टिकल मूव करता है तो पोसेस करेगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूवमेंट के कारण, मोशन के कारण ही काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ इंक्रीज्ड बाय हीटिंग, कैसे बढ़ाएंगे, तो हीट करेंगे, गर्म कीजिए उसको। जब गर्म कीजिएगा तो जो पार्टिकल होगा वो टेम्परेचर को, यानी कि हीट को गेन करता है और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगता है। तो जैसे ही हायर द टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हायर इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। तो मैटर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, तो सॉलिड में देखिएगा वेरी क्लोजली होते हैं, ध्यान से समझिए। सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही नज़दीक होते हैं, वेरी क्लोज होते हैं। उनके बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस बहुत ही लेस होता है। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है सॉलिड में। लिक्विड में देखिएगा कि लिक्विड में पार्टिकल के बीच का गैपिंग बढ़ गया, यानी कि पार्टिकल के बीच का जब गैपिंग बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स क्या होगा, कम, क्योंकि स्पेस हो गया ज़्यादा। स्पेस जब मोर हो जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, इस जगह पे आप देखेंगे गैस में, तो गैस में देखिए कि स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि स्पेस हो गया मोस्ट स्पेस, यानी कि स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया। जब स्पेस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम, यानी कि लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, सॉलिड में नज़दीक, लिक्विड में थोड़ा दूर और गैसियस में बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा है कि एक एक्टिविटी करना है कि टू शो दैट, ये दिखाने के लिए कि सॉलिड और लिक्विड है कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, यानी कि गैसेस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मैंने फिगर बनाया है, आप इससे बहुत अच्छा फिगर बना सकते हैं। आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि आपको 3, यानी कि 1 2 3 सिरिंज लेना है। कैसा सिरिंज, ग्लास सिरिंज, शीशे का अगर नहीं भी है तो प्लास्टिक का सिरिंज भी यूज कर सकते हैं जो मार्केट में मिलता है। ठीक है, तो और एक 3 कॉर्क भी है, देखिए यहाँ पे एक ए, एक बी और एक सी, यानी 3 कॉर्क है, रबर कॉर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, रबर का कॉर्क है। यहाँ पे डी जो है, ये डी यहाँ पे जो चौथा यही वाला का फिगर यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि तीसरा का ही फिगर वहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही लेना है।
अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सीरीज में क्या, उसका जो पिस्टन होता है इसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे पीछे खिसकाते हैं, ऊपर नीचे प्रेस करते हैं, उसको पिस्टन कहा जाता है। पिस्टन को सब में से निकाल लीजिए और सबसे पहले वाले में NaCl यानी कि कॉमन साल्ट फिल करना है, जो कि एक सॉलिड है। दूसरे वाले में H2 यानी कि वाटर फिल करना है। तीसरे वाले में एयर मतलब कि हवा, कुछ भी फिल मत कीजिए। और जो पिस्टन है, पिस्टन में थोड़ा सा वैसलीन लगा दीजिए ताकि वो आसानी से इंटर कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में प्रेस कीजिए, पूरे तरह से NaCl फिल करके प्रेस कीजिए, तो आप देखेंगे इसको प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लिक्विड है दूसरे वाटर में फिर से पिस्टन को लगाइए, वैसलीन के साथ में प्रेस कीजिए, तो बिल्कुल ही प्रेस नहीं होगा। लेकिन जिसमें गैस है, गैस में जो पिस्टन को आप प्रेस कीजिएगा तो बिल्कुल प्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए कि इस जगह पे आप देखिए कि अभी गैस का क्वांटिटी यहाँ से लेकर के इतना है, ठीक है, ये पूरा गैस भरा हुआ है। जैसे ही आप पिस्टन के ऊपर में प्रेशर अप्लाई कीजिएगा, यानी कि आप फोर्स लगाइएगा, तो क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई कीजिएगा तो आप देखिए जो गैस का जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा गैस भरा हुआ है, वो गैस का वॉल्यूम घट करके कम हो गया। यानी कि वॉल्यूम कम हो गया मतलब कि जो गैस बहुत ज़्यादा था, लार्ज स्पेस में था, वो कंप्रेस होकर के एक छोटे से स्पेस में आकर के रह गया। यानी ये बताता है कि हम लोग गैसियस को यानी एयर को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल वाइल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है। तो इसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप देखेंगे, ध्यान से समझिए जो क्या क्या लिखा हुआ है कि इन 2 ग्लासेस, यानी कि जो 2 ग्लास सिरिंजेज हैं, यानी 2 ग्लास सिरिंजेज, फर्स्ट वन इज़ A एंड सेकेंड वन इज़ B। कॉमन साल्ट भरा हुआ है फर्स्ट में, और सेकेंड में क्या भरा हुआ है, वाटर, जो कि एक लिक्विड है, और कॉमन साल्ट क्या है, तो एक सॉलिड है। आर फिल्ड रेस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट वाले में कॉमन साल्ट, सेकेंड वाले में वाटर, ठीक है, फिल्ड किए हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, यानी कि जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर में, द 2 सिरिंजेस शो नो एनी कंप्रेशन, यानी कि A और B में किसी भी प्रकार का कोई कंप्रेशन नहीं होता है, यानी कि पिस्टन नीचे नहीं आता है। बट इन सिरिंज C, यानी तीसरा सिरिंज के बारे में बात करेंगे, एयर इज फिल्ड, जिसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। एयर क्या होता है, तो गैस है, एयर इज ए गैस। बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, इट इज़ कंप्रेस्ड, यानी कंप्रेस हो जाता है इन अ स्मॉल वॉल्यूम, यानी छोटे से वॉल्यूम में क्या हो जाता है, ये कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्या बताता है, दिस एक्टिविटी शोज दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल वाइल गैसेस आर कंप्रेसिबल इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं एक स्मॉल वॉल्यूम में बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कैसे, तो प्रेशर अप्लाई करके, एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। यहाँ पे एक और टर्म आ गया, ध्यान से देखिएगा ये टर्म यहाँ पे क्यों आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, यानी प्रेशर तो अप्लाई करेंगे ही, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस होगा, लेकिन टेम्परेचर क्यों रिड्यूस करना है। अगर किसी भी गैस को वेरी लार्ज क्वांटिटी में गैस है, ठीक है, वो बहुत सारे गैस को एक छोटे से वॉल्यूम में आप करना चाहते हैं, जैसे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो प्रेशर जब अप्लाई करते हैं और गैस का पार्टिकल तो मूव करते रहता है तेज़ी से, यानी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अब जब गैस का अप्लाई करते हैं तो इस कारण से उनके अंदर में एक वर्क डन होता है, यानी कि हमारा काम जो हम लोग प्रेशर लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, वो सारा का सारा वर्क गैस में चला जाता है, और गैस में जाने के बाद में उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, इसलिए टेम्परेचर को हम लोग कम कर देते हैं, यानी कि हम लोग उसको ठंडा करते हैं। जैसे ही ठंडा कीजिएगा तो टेम्परेचर कम होगा, वहाँ से हीट निकल जाएगा, वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वो कंप्रेस हो जाएंगे। इसीलिए प्रेशर को तो अप्लाई करना ही है, साथ में टेम्परेचर को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब दूसरी बातें आती है कि जो गैस है ये कंप्रेस क्यों हो गया, ठीक है, बाकी सॉलिड और लिक्विड नहीं हुआ तो गैस क्यों कंप्रेस हो गया। रीज़न ये है कि अगर यहाँ पे एक कंटेनर है और यहाँ पे पार्टिकल्स हैं गैस का, तो गैस का पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी कि उनके बीच में ए लॉट ऑफ स्पेस होता है, यानी कि लार्जर स्पेसेस आर देयर इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, यानी गैस के बीच के पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर होते हैं। अब जब हम इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, जब आप इसको क्या कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और ये छोटे से वॉल्यूम में चारों नज़दीक आ जाएंगे। इस प्रकार से चारों नज़दीक आ जाएंगे, उनके बीच का स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये अभी जो गैसियस स्टेट में है और बहुत ही ज़्यादा अगर प्रेशर अप्लाई करें, ढेर सारा प्रेशर अप्लाई कर दें, और प्रेशर तो अप्लाई करना ही है, साथ में साथ टेम्परेचर को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो जो अभी गैस है वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि प्रेशर अप्लाई करना है
यानी प्रेशर क्या कीजिएगा या बढ़ाइएगा, लेकिन टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाकर के एक गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे और देखिए कुछ टर्म है, जैसे एलपीजी, नाम सुना होगा आपने। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखिएगा लिक्विफाइड यानी कि LIQUEFIED, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड। स्पेलिंग देखना है थोड़ा सा, LIQUEFIED, ठीक है ना। चलिए लिक्विफाइड का स्पेलिंग ठीक लग रहा है, हाँ सही, चलिए LIQUEFIED लिक्विफाइड, और पी का मतलब हो गया पेट्रोलियम, पी का मतलब क्या हुआ, पेट्रोलियम, और जी का मतलब हो गया गैस, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, जो गैस हैं उनको आप हाईली कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली क्या है, कंप्रेसिबल है। ए लार्ज मास ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि ए लार्ज मास ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज मास जो है गैस, उसको आप कंप्रेस करके एक छोटे से वॉल्यूम में, यानी कि एक स्मॉल वॉल्यूम में आप कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके आप उस बहुत ज़्यादा अमाउंट वाले गैस को एक छोटे से वॉल्यूम में, यानी स्मॉल वॉल्यूम में क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, देखिए, और ये गैस इतना में भरा हुआ है गैस में, ठीक है, और अगर आप ऊपर से क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ऊपर से प्रेशर लगाते हैं, तो ये जो है, ये अभी इतना बड़ा कंटेनर था, एक छोटा सा हो जाएगा, इसी छोटे से जगह में सारे के सारे गैस आ जाएंगे और पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक हो जाते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग, गैस को प्रेशर अप्लाई करके छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाई करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सच कंप्रेसिबल गैसेस आर फिल्ड इन मेटल सिलेंडर, यानी कि ऐसा गैस जिसको कंप्रेस कर सकते हैं, वैसे सारे गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, इस प्रकार जो कंप्रेसिबल गैस होता है उसको मेटल के सिलेंडर में फिल कर सकते हैं, ठीक है, मेटल के सिलेंडर में उसको फिल करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरे जगह क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, एलपीजी क्या है, एलपीजी एक कुकिंग गैस है जिसका हम लोग घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज यूज्ड इन आवर होम्स, यानी कि जो घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, एक कंप्रेस्ड गैस ही है, यानी कि लिक्विड गैस को या जो पेट्रोलियम गैस है उसको कंप्रेस कर दिए, ठीक है, पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस कीजिएगा तो गैस से क्या बन जाता है, वो अभी वो पेट्रोलियम का गैस है, लेकिन जब कंप्रेस कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड बन जाएगा, इसीलिए उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विफाइड यानी लिक्विड बनाया गया है, वो लिक्विड है नहीं, ओरिजिनली वो गैस था लेकिन उसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाया गया है। अब आगे आइए, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंप्रेस्ड ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन जो है, जैसे आप देखे होंगे ऑक्सीजन देते हैं, कोई पेशेंट को सीरियस अगर सांस लेने में दिक्कत हो जाता है उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, और ये जो ऑक्सीजन होता है वो कैसे में आता है, मेटल के सिलेंडर में आता है। तो ऑक्सीजन को मेटल के सिलेंडर में कैसे भरते हैं, तो जो ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है हॉस्पिटल्स में वो भी एक्चुअली क्या है, एक कंप्रेस्ड गैस है, यानी कि ऑक्सीजन जो गैस था उसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके उसको सिलेंडर में क्या किया गया है, भेजा गया है हॉस्पिटल में, ताकि उसका हम इस्तेमाल कर सकें। इट इज़ सप्लाइड बाय फिलिंग इन मेटल सिलेंडर। ऐसा ही एक और आता है यहाँ पे देखिएगा, सीएनजी, एक और चीज़ है सीएनजी। तो सी मतलब हो गया कंप्रेस्ड, सी का मतलब क्या हुआ, कंप्रेस्ड हो गया, और एन का मतलब हो गया नेचुरल, ठीक है, कंप्रेस्ड, और एन का मतलब हो गया नेचुरल, और जी का मतलब हो गया गैस, यानी कि नाम आपने सुना होगा नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस क्या होता है, तो मेनली एक मीथेन गैस होता है। नेचुरल गैस में क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है, जो एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है ये मीथेन गैस, इसको हम लोग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इसी नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है तो कंप्रेस करने के बाद में इसी को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और शॉर्टकट में लिखा जाता है CNG। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज फिल्ड इन सिलेंडर, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को कहाँ भरते हैं, सिलेंडर में भरते हैं, एंड इज़ बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली एज ए फ्यूल, और अभी के समय में CNG इज़ अ वेरी बेस्ट, यानी कि CNG जो है एक वेरी बेस्ट और वेरी क्लीन फ्यूल है, यानी कि ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बहुत ही कम, यानी कि ये एक इको फ्रेंडली फ्यूल है और इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और अभी इसका इंक्रीजिंगली एक फ्यूल के रूप में फॉर रनिंग व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस,
ऑटो रिक्शा ये सब जो होते हैं उसको चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी बहुत ही बड़े स्तर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उस जगह पे जहाँ पे एयर पोल्यूशन, वैसा सिटी जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उस जगह पे सीएनजी गैस का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे आप पेट्रोल से गाड़ी नहीं चला सकते हैं। यानी कि बसेस जो हैं जनरली और कार्स ये सब क्या होते हैं तो सीएनजी से चलते हैं। जस्ट लाइक दिल्ली में ये सारी चीज़ें जो व्हीकल्स हैं किससे चलते हैं तो ये सारे के सारे सीएनजी गैस से चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग बाद में और बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इतना आप इसको देखिए, अब इसको समझिए और नोट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना, इसको नोट करना है। Let me piece yourself back together now. What's your vision?